भक्तों, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री विष्णु की जय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा से पूजा तक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास वीडियो जिसमें हम बात करेंगे हिंदू कैलेंडर के 8वें महीने यानी कार्तिक मास की, जो कि बड़ा ही पावन महीना माना जाता है और ये मास जगत के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु को समर्पित है, जिसका हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास 8वां महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जगते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कब से शुरू हो रहा है कार्तिक मास और इसके नियम के बारे में। इसके अलावा इस मास में भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज समेत कई अन्य पर्व मनाए जाते हैं। आज हम कार्तिक मास की पावन कथा के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो भगवान श्री हरि का नाम लेकर चौथे अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। मछली ना तो कमंडल और ना ही तालाब में समा रही थी। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह उनके कमंडलू में न समा न सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वो मछली न समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी न समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुँचे। बद्रीनारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्ययुक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आवें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुहक गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवतागणों ने कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है, इसलिए ये स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्महत्यादिक महान पापों का नाश करने वाला आज का ये समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्मक्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजादिक कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्महत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में
शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही होंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। ये समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे, उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं अपना लोक, अपने समक्ष, अपना सारूप इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवा, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्धान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्धान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेगे, वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त होवेगे। इस तरह से कार्तिक माह के व्रत कथा का चौथा अध्याय समाप्त होता है। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल जी की जय। भगवान श्री विष्णु की जय। इसके बाद तुलसी चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो भक्तों, इस पावन कार्तिक माह पर धूप दीप जलाकर दान एवं ध्यान कर, गंगा स्नान, व्रत कर एवं कथा का श्रवण कर श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।